system there are hospital there. And we talked to her also and our feedback also is this system. लेकिन प्रॉब्लम है कि अटेंडिंग जरा पैरामेडिक आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। ऐसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स का एक डेलीगेशन आज मेडिकल कॉलेज जम्मू में और जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ बैठा है और ये कुछ जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं कि इनको क्या परेशानी आ रही हैं, हम इनकी कैसे सहयोग कर सकते हैं ताकि ये जो कोरोना महामारी है इससे मिलजुल कर निपटा जाए और जल्द से जल्द इस महामारी को जम्मू कश्मीर के पूरे देश से जो है वो बाहर किया जाए, ख़त्म किया जाए। इसी नाते आज हमने जहाँ पर जो मीटिंग की उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू, उसके साथ ही हमारे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब और अन्य जो ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बेड हमारे पास हैं और अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम सब बेड जो है पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। और जीएमसी ही एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर 2 वार्ड को छोड़कर हर वार्ड जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है और उसमें ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो जो 2 वार्ड रह गई हैं उसको भी ऑक्सीजन से जोड़ा जा रहा है। तो इसलिए परेशानी वाली यहाँ पर इनका कहना है कि कोई बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ही स्टाफ की जो हमें लगा कि स्टाफ की जहाँ पर कमी है तो स्टाफ जल्द से जल्द और प्रोवाइड करवाया जाए, इसकी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ ही कि भाई लोगों को भी चाहिए कि वही कोरोना महामारी से बचने के लिए वो सारे प्रावधानों का पालन करें जो कि नरेंद्र भाई मोदी और कोरोना की गाइडलाइन है। इसलिए मास्क भी पहने, दूरी भी बनाए रखें। अगर किसी को खांसी बुखार जुकाम होता है तो वो अपने आप को अलग करे और टेस्ट करवाए ताकि हम मिलजुल कर इस लड़ाई को जो है वो जीत सकें। सर, जीएमसी में हम लोगों ने विजिट की है, किस तरह की सजेशन देने में क्या कमी देखने को मिल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रयास है कि इस महामारी के दौरान जो हमने स्लोगन दिया है सेवा ही संगठन, हम ये प्रयास कर रहे हैं कहीं भी किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए। हमारा जो स्टाफ है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी ना हो, सभी को दवाइयाँ मिलें, इस प्रकार का प्रयास है। उसी की जानकारी लेने के लिए हम हर लेवल पर, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी का लेवल है, चाहे डिविजनल कमिश्नर से जानकारी लेनी है, चाहे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के पास आए थे। हम चाहते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रयास किया जा रहा है। और अपने अपनी जगह पर सभी कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि जहाँ भी किसी को किसी भी चीज़ की सपोर्ट मिलती है तो उसको पूरा किया जाए। हम लोगों के लिए जिए, इस प्रकार की एक प्रयास जो हमारी तरफ से हो रहा है कि आज पूरी जानकारियाँ ली है। हालांकि जो जानकारी मिली है कि इस हालात में हमारे पास कुछ स्टाफ की कमी भी है और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अर्ली एक्शन लेकर के, जल्द एक्शन लेकर के उसको पूरा किया जाए ताकि हम इस पेंडेमिक के साथ लड़ सकें। सर, जीएमसी विजिट की आप लोगों ने, किस तरह की कमियाँ देखने को मिली है, क्या सजेशन देने वाले हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों में हालात जो हैं कोरोना के काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। लोगों में भी पैनिक है कि कोरोना जो है वो फैल रही है जम्मू में, जो सच भी है कि फैल तो रही है, लेकिन कुछ भ्रांतियां भी हैं कि जम्मू में मेडिकल कॉलेज में शायद ट्रीटमेंट जो है वो ठीक नहीं है, पर्याप्त मात्रा में दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में इसके चलते हुए एक विशिष्ट पैनल जो है जिसको हमारे मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय जुगल जी लीड कर रहे हैं, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर जी हमारे साथ हैं। तो हम प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से आज मिले, हमने जायज़ा लिया और ऑक्सीजन की अगर सप्लाई की बात करें तो मेडिकल कॉलेज जम्मू में ऑक्सीजन की सप्लाई जो पर्याप्त मात्रा में है, जैसा हमारे को बताया गया। दवाइयाँ वगैरह भी जहाँ पे जो है वो पूरी तरह से अवेलेबल हैं। मेडिकल कॉलेज जम्मू में इनटेक पेशेंट का ज़रूर बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज ने पिछले दिनों में जो है बेड्स को बढ़ाने का जो है एक कार्यक्रम शुरू किया है। कल ही जैसे हमारे को बताया गया कि 100 बेड जो है वो एक्स्ट्रा क्रिएट किए गए। आने वाले दिनों में भी इसी तरह का जैसे पेशेंट का इंटेक बढ़ेगा, बेड्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह की स्थिति जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है,
ये हमको समझना चाहिए कि खाली गवर्नमेंट के काम करने से, खाली मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से मसला हल नहीं होगा। लोगों को खुद समझना पड़ेगा। बाज़ारों में घरों से बाहर जब निकलते हो और घरों के अंदर भी अब मास्क लगा के रखिए। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि मार्केट में लोग जो है बगैर मास्क के लगा के चल रहे हैं। ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ लाइफ। अगर इसको लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो लाइफ खुद ही खतरे में आ जाएगी। गवर्नमेंट में हम बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात, वो हमारी जिम्मेवारी भी है। लेकिन जनता से ये रिक्वेस्ट है कि मुश्किल घड़ी है, मुश्किल घड़ी में जो नियम है उसका पालन कीजिए, जो डायरेक्शंस है गवर्नमेंट की उसको फॉलो कीजिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो स्थिति जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी।